हेलो बच्चों, तो हम अपने टॉप 20 एमसीक्यूज का जो पार्ट सेकंड है उसको लेकर के आ गए हैं। ये हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी। तो आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देखिए। फिर हम पार्ट सेकंड करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 इसके हम टॉप 20 क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो 20 हो गए हमारे पार्ट फर्स्ट के और 20 हो जाएंगे यहाँ पे पार्ट सेकंड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे लिए रहेगा ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4। हमारे पास में देखिए कोई आयरन नेल है यानी कि Fe है, और जब हमने उसको CuSO4 में डिप किया तो ये आ गया हमारा CuSO4। तो आपको ऑलरेडी पता है कि CuSO4 की रिएक्शन Fe के साथ में क्या होती है, तो ये हो जाती है हमारी FeSO4 प्लस Cu, और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, काट दो इसको, रिएक्शन तो हमारी हो रही है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे, यानी जो सॉल्यूशन का कलर है वो फेड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है द सरफेस ऑफ एन आयरन नेल एक्वायर अ ब्लैक कोटिंग, यानी कि आयरन नेल की जो सरफेस है उस पर क्या आ जाएगी, ब्लैक कोटिंग आ जाएगी। द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, यानी जो कलर और जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और इसकी रिएक्शन हो जाएगी ये, और ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि कॉपर क्या है, Fe से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फिजिकल चेंज को नहीं दिखाता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड कम्बिशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 के साथ में कम्बिशन ऑफ LPG, यानी कम्बिशन ऑफ LPG क्या है, एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन। हमारे पास में कोई एलिमेंट X है जिसको यदि हम मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अ न्यू कंपाउंड Y इज फॉर्म, और एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है Y, यानी Y मान लिया गया है। द सब्सटेंस X एंड Y आर, तो वो सब्सटेंसेस क्या होंगे। तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखना है, आपको ऑप्शन नंबर A को टिक कर देना है। देखिए जब हमने Fe को यानी आयरन को मॉइस्ट एयर में रख दिया, मॉइस्ट एयर में रखने के बाद में क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगी और रेडिश रेडिश उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारे पास में Fe, तो फर्स्ट को ही टिक कर देंगे, ना ये Ag होगा, ना Cu होगा, ना Al होगा, और सेकंड हो जाएगा हमारा Fe2O3। तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। ठीक है, यानी जो H2 है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में और क्या बन जाता है हमारा H2O, यानी वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का, एक्सोथर्मिक का, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता ये, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब हमारे पास में दो रिएक्टेंट होते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। थर्ड है हमारे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी होती है, जिसमें से ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये ऑप्शन चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A के साथ में, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, यानी रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करने से। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, यानी जो फूड है उसको लाइट से दूर रख के। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में सामान रख के। ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी चारों। तो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, यानी हीट एनर्जी उनमें इवॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, बर्निंग ऑफ LPG, और फोर्थ है हमारे पास में डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताइए इस 26 का राइट आंसर क्या होगा।
इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, बर्निंग ऑफ एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 27। क्वेश्चन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यानी कि हमें जिंक को और हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने क्या किया, रिएक्ट कराया। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी करेक्ट ऑब्जर्वेशन को बताना है। 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, यानी जो मेटल की सरफेस होगी वो शाइनिंग हो जाएगी, यानी शाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में द ऑर्डर ऑफ ए पंजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड। और फोर्थ है हमारे पास में एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। और वो गैस कौन सी होगी, H2 यानी हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास में एक रिएक्शन दी है, ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें भी, A एंड D, B एंड C, A एंड C एंड C एंड D। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो करेक्ट है ही है। इसके साथ में देखिए और कौन सा ऑप्शन सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो यहां पे 2 बन रहे हैं, तो ये तो नहीं है संभव, तो ये नहीं होगी। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो N है इसके साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है इसके साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये नहीं होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हम एसिड को और बेस को ऐड करते थे, और क्या बनाता है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर A एंड C, तो A एंड C इज द ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन बताना है, यानी कि हमारे पास में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट ऑप्शन को छांटना है, और रिएक्शन हमारे पास में गिवन है 3Fe + 4H2O gives us Fe3O4 + 4H2। ऑप्शन नंबर 1, iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as reducing agent, water is acting as oxidizing agent। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। देखो यहाँ पे FeO आ गया, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, यानी ऑप्शन A इज द करेक्ट। सेकंड है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, H2O है, और यहां जाकर के H2 रह जा रहा है, यानी वाटर क्या रिड्यूस हो रहा है, ये ऑप्शन भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। वाटर इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज द राइट आंसर। तो यानी कि A, B एंड D, A, B एंड D, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 29 का हो जाएगा C के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें से हीट प्रोड्यूस होती है, उनको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवोपरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, यानी कपूर का सब्लिमेशन। अब बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है, A एंड B, B एंड C, A एंड D एंड C एंड D। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, क्विकलाइन को यदि हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड देखिए डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब भी उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो इवोपरेशन ऑफ वाटर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इट इज नॉट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ, यानी ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन A एंड B। तो A एंड B इट इज विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेन एसिडिफाइड
permanganate solution, the light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the given equation is the correct explanation for the observation? 4 ऑप्शन है हमारे पास में. KMnO4 इज, देखो जो परमैग्नेट है यानी KMnO4 बोलते हैं उसको, KMnO4. KMnO4 इज द फॉर्मूला फॉर परमैग्नेट. अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास में KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज्ड FeSO4. सेकेंड ऑप्शन इज FeSO4 act as an oxidizing agent and oxidize KMnO4. Option number 3 is the color disappears due to dilution. No reaction is involved. Option number 4 is KMnO4 is unsuitable compound and decomposes in the presence of FeSO4 to a colorless compound. बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें ये तीनों ऑप्शन नहीं पढ़ने थे, इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि फर्स्ट इज द राइट आंसर. फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4. KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो क्या करेगा? FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा. तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, यानी कि देखिए सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सनलाइट में लॉन्ग समय के लिए रख देंगे तो इसका कलर होगा वो ग्रे हो जाएगा. वाई, क्यों हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड. एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ओनली 1, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली. बी, सी एंड डी आर रॉन्ग ऑप्शंस. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास में सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by a liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called lime water. Which among the following are true about slaking of lime and the solution is formed? बताइए. तो देखो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं. इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द pH of the resulting solution will be more than 7, the pH of the resulting solution will be less than 7. और हमारे पास में 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है. तो बताइए 33 का ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? तो 33 में देखिए इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. देखिए सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को हमें रिएक्ट कराना है वाटर के साथ में और हमारा क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है. और लिबरेशन ऑफ हीट, यानी लिबरेट होती है हीट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम. इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम? बताइए. तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? बताइए. तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है. तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर रॉन्ग. सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यस, ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यार. इसमें से हीट निकल रही है तो ये क्या एक्सोथर्मिक हो जाएगी. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7. और फोर्थ है हमारे पास में द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7. तो बताइए इसका pH मोर देन 7 होगा या लेस देन 7 होगा? तो इसका pH होगा हमारा मोर देन 7, यानी ये एक बेसिक सॉल्यूशन होता है. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये कट जाएगा. तो कौन कौन से ऑप्शन सही है हमारे? तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. तो बी एंड सी दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट. दिस इज 34 क्वेश्चन. बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इवॉल्व? हमारे पास में देखिए बेरियम क्लोराइड है ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं ये बनाता है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन? यानी इसमें से
कौन सी जो रिएक्शन है यानी किस टाइप की वो रिएक्शन होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी करेक्ट है, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो। किनका एक्सचेंज हो, आयंस का। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा तो हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। ऑप्शन नंबर 1 डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, इवोपरेशन ऑफ वाटर। ऑप्शंस हमारे पास में 4 दे रखे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी हमें एंडोथर्मिक प्रोसेसेस को बताना है। तो देखिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्या, ये तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये गलत हो जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रॉन्ग। इसके अलावा इवोपरेशन ऑफ वाटर, इसके लिए भी क्या चाहिए, हमें हीट की जरूरत होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। If lead nitrate is not available, which of the following given can be used in the place of lead nitrate? यानी lead nitrate की जगह हम किसका यूज यहां पे कर सकते हैं, lead सल्फेट, lead एसिटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। बताइए 36 का आंसर किसके साथ में जाएगा। That will be ऑप्शन नंबर बी lead एसिटेट, यानी हम lead एसिटेट का भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। Which of the given gases can be used for storage of a fresh sample of an air for a long time? यानी देखिए फ्रेश सैंपल को रखने के लिए ऑयल का, यानी किसी भी ऑयल का एक फ्रेश सैंपल हमें काफी लंबे समय के लिए रखना है, तो हमें इनमें से कौन सी गैस का यूज करना होगा। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम या फिर हीलियम एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का हम यूज यहां पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट और सारे हो जाएंगे यहां पे रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 38। फैटी फूड्स बिकम्स रैंसिड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ, यानी जो फैटी फूड्स होते हैं यानी जो ऑयली फूड्स होते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं, क्यों। ऑक्सीडेशन के कारण, कोरोजन के कारण, रिडक्शन के कारण या हाइड्रोजनेशन के कारण। बताइए 38 का आंसर किसके साथ में जाएगा। तो 38 हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन के कारण, यानी ऑक्सीडेशन होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, दे ऑल आर इनकरेक्ट, तो ये इनको काट देंगे, ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के द्वारा इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें करेक्टली कन्वे नहीं होती है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फीजिबल और नॉट, यानी ये पर्टिकुलर रिएक्शन फीजिबल है भी या नहीं। बताइए 39 का आंसर किसके साथ जाएगा। 39 का आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि हम इससे ये नहीं पता लगा सकते कि जो रिएक्शन है वो फीजिबल है या नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी है लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन एक्चुअली में अगर होगी या नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसके बाद में भी हम वीडियोस में आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे। हम इस चैप्टर से टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ पार्ट इस वीडियोस में और भी आएंगे, और एक मैं इसका जो चैनल पे फुल जो चैप्टर है उसको भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसको जाकर के देखिए वीडियो में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज,
लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Pb2SO4, PbSO4 का होल ट्वाइस, PbSO4 या Pb2SO4 का होल थ्राइस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, PbSO4। क्या जाएगा? PbSO4। तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PbSO4। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको मैं इसी तरीके से एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियोज में।